जी हाँ दोस्तों, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल। और मैं हूं आपका चाहता दोस्त मुख्तियार सिंह करनावल। आज 26 फरवरी सन 2020 है और मैं रोज़ की तरह आपके सामने हाजिर हूं आज की कुछ खट्टी मीठी यादों को लेकर। और दोस्तों, इससे पहले भी मैं बातें कर रहा था कुछ देर पहले कि किस तरह से एक स्कूल के अंदर एक मंच संचालक ने आज मुझे बच्चों को 2 शब्द संबोधित नहीं करने दिए। मैं उस एनुअल फंक्शन का अध्यक्ष नहीं बनना चाहता था, लेकिन मुझे जबरन अध्यक्ष बनाया गया। और अध्यक्ष बनने के बावजूद और वहाँ एक जागरूक टीचर होने के बावजूद भी मुझे बच्चों को संबोधित करने का 5 मिनट का समय नहीं दिया गया। मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से मंच का संचालन भेदभावपूर्ण तरीके से किया गया और आप अपने आप को मंच संचालक कहते हो। 4 घंटे के मंच संचालन के प्रोग्राम में, 4 घंटे के एनुअल फंक्शन के प्रोग्राम में उस मंच संचालक ने 2.5 घंटे का समय खुद यूज किया। खुद की कविता पाठ, कहानियाँ सुनाता रहा लोगों को। अगर उनका बस चलता तो जो बच्चों को जो करीब करीब मुश्किल से 1.5 घंटे का समय मिला अपनी प्रस्तुतियाँ देने का, वो भी काट देता। क्योंकि उसे तो खुद को लग रहा था ना कि मैं ही बोलता रहूं, अपनी कविता कहानियाँ, अपने ही पाठ कहता रहूं। और कितने लोग आए हैं, किसके मन में क्या भावना है, कोई मतलब नहीं। और आप अपने आप को मंच संचालक कहते हो। आप वो कहते हैं ना कि जिन्होंने सोना नहीं देखा वो पीतल को ही सोना समझते हैं। जिन्होंने सोना नहीं देखा वो पीतल को ही सोना समझते हैं। अभी तो आपने मंच संचालक देखे ही कहाँ हैं। वो बात अलग है कि हमने बरसों पहले मंच संचालन का काम छोड़ दिया। आजकल हम मंच के भूखे नहीं हैं, हम मंच संचालन के भूखे नहीं हैं। हम तो सिर्फ 5 मिनट हमें मिल जाएं जहां हमारा हक बनता है, सिर्फ इसी चीज़ के भूखे हैं। आजकल हम काम खुद नहीं करते। वो दिन और थे जब हम कहते थे कि तुम हटो इसे हम करेंगे, और ये दिन और हैं जब हम कहते हैं कि इसे तुम करो, तमाशा हम देखेंगे। तो दोस्तों, बातें मेरी यही हैं कि मुझे समय नहीं दिया गया, बार बार रिक्वेस्ट करने पर मुझे समय नहीं दिया गया, और किस तरह से मेरी तौहीन हुई। और इन्हीं बातों को शेयर करने के लिए मैं आपके सामने हूँ। बहुत सारी बातें इससे पहले की वीडियो में शेयर हो चुकी हैं दोस्तों, आप उसे ज़रूर सुनिएगा। लेकिन उसके लास्ट पार्ट में बार बार फ़ोन डिस्कनेक्ट हो रहा था, नेटवर्क छोड़ रहा था, इसलिए मुझे कुछ बची खुची बातें दोबारा से ऑनलाइन आकर शेयर करनी पड़ी। तो दोस्तों, मंच संचालक का क्या कर्तव्य होता है आप बखूबी जानते हैं। आप कोई भी प्रस्तुति से पहले 2 लाइन कहो और वो बच्चा अपनी प्रस्तुति दे, और जब वो अपनी प्रस्तुति दे देता है तो उसकी तारीफ में 2 लाइन कहो। बस मंच संचालक का यही काम होता है। उसके लिए कोई अलग से टाइम नहीं होता कि उसे भी भाषण देना है। मंच संचालक का भाषण का टाइम हमेशा कटा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि वो तो ऑनलाइन रहता ही है। वो तो पूरे 4 घंटे वो तो राज करता है स्टेज पर, तो उसके लिए भाषण का कोई अलग से समय नहीं होता। आप उन्हीं 2 लाइनों में, शुरू की 2 लाइनें और बाद की 2 लाइनें, आप चाहें तो उसी में
गागर में सागर भर सकते हैं। और रही बात रामायण की, तो वो चाहे आप सारे दिन गाते रहें, उससे कुछ नहीं होने वाला। 4 घंटे के मंच संचालन में 2.5 घंटे आपने यूज किए। आप अपनी कविता कहानियों को कहते रहे। बच्चों को मुश्किल से 1.5 घंटा समय मिल पाया। आपने मात्र तीन लोगों को मंच पर बुलाया, एक वर्तमान सरपंच, एक भूतपूर्व सरपंच और एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल को। 1 मिनट सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने लिया, 5 मिनट वर्तमान सरपंच ने लिए और 4 मिनट भूतकाल सरपंच ने लिए। तो बाकी समय कहाँ गया? और कोई अव्यवस्था नहीं थी। बहुत बढ़िया तरीके से सभी व्यवस्थित तरीके से अपना काम कर रहे थे। आपके पास ये बहाना तो नहीं कि अव्यवस्था हो गई थी। और जिसको एनुअल फंक्शन का अध्यक्ष बनाया गया है, वो खुद आपके पास आकर रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे बोलने का समय दिया जाए, और आप उससे कह रहे हो काय का अध्यक्ष? लोग तो चले गए, क्या बोलोगे अब? और वो अध्यक्ष आपसे कह रहा है कि लोग चले गए, कोई बात नहीं, बच्चे तो हैं, मैं तो बच्चों से 2 बातें शेयर करूंगा कि आपका भविष्य उज्जवल हो। और आप कह रहे हो अरे काय का भविष्य उज्जवल, क्या फायदा, क्या क्या कहना, समय तो है नहीं। मैंने कि अध्यक्ष के नाते मेरा फॉर्मल ड्यूटी बनती है, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं कार्यक्रम को समाप्त करते हुए, धन्यवाद देते हुए बच्चों को 2 शब्द कहूँ। और आपने कहा है काय के 2 शब्द? ये भूतपूर्व सरपंच बैठे हैं और इनसे 2 शब्द कह के समापन करवा देंगे। फिर जाकर मुझे संस्था प्रधान से शिकायत करनी पड़ी। फिर संस्था प्रधान आपके पास आए और फिर उनको भी आपने कहा कि 2 मिनट से ज़्यादा हम उसे समय नहीं देंगे। तो फिर मैंने बोलने से मना कर दिया। किसी और के लिए समय कहाँ मिलेगा जब 2.5 घंटे आप अपनी कविता पाठ रखेंगे? दोस्तों, ये निश्चित है, मंच संचालन या तो कुछ भी नहीं है, और है तो बहुत बड़ा काम है, इसीलिए हम इसे नहीं करते आजकल। लोग सुनने भी आते हैं, लोग देखने भी आते हैं, लोग समझने भी आते हैं, लोग अपनी बात कहने भी आते हैं। लेकिन आप किसी को मौका दोगे तो ना, आप तो खुद ही वहां साहब बने बैठे हो बस। मंच संचालक आई हुई जनता का नौकर होता है। मंच संचालक आई हुई जनता का नौकर होता है, उनसे आज्ञा लेकर और अध्यक्ष महोदय से आज्ञा लेकर बातें करता है। आप तो अपनी डपली और अपना राग आप गाए जा रहे हो। पूरे 4 घंटे के प्रोग्राम में आपने एक बार भी नहीं कहा कि माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से ये काम हो जाए। आपने इतने लोग आए, इतने गणमान्य लोग आए, आपने किसी से नहीं पूछा कि आप अपनी बात रखना चाहेंगे, आप कुछ कहना चाहेंगे? जितने भी वहाँ प्राइवेट स्कूल्स हैं, सभी के संस्था प्रधान आए, सब बेचारे बैठे रहे। किसी से आपने नहीं कहा कि आप भी बच्चों को संबोधित करें 2 शब्द। कई स्कूलों के टीचर्स आए, आपने उनसे किसी से नहीं कहा कि आप बच्चों को 2 शब्द कहें। ग्रामीण आए, आपने ग्रामीणों से नहीं कहा कि आप बच्चों को 2 शब्द कहें। किसी बच्चे से आपने नहीं कहा कि आप कोई 2 शब्द कहना चाहते हो तो कहो। स्कूल में इतने टीचर्स हैं, आपने किसी टीचर से नहीं कहा कि बच्चों के लिए आप 2 शब्द कहना चाहते हो तो कहिए। आपने अपने संस्था प्रधान से नहीं कहा। आप उनसे कहते हो तो सही कि आप 2 मिनट कुछ अपनी बात रखिए। कब कहोगे? जब खुद की कविता कहानियों से फुर्सत मिलेगी तो ही तो कहोगे आप। आपने तो माइक पकड़ लिया और आपने तो ये सोच लिया कि बस मैं बादशाह हूँ अब। फिर भीड़ कहाँ से आएगी? फिर आप कहते हो भीड़ नहीं आती मेरे प्रोग्राम में, पहले तो आई थी अब नहीं है। तो कब तक आपकी बातों को सुनकर वो पके?
आप कहते हो जब शुरू में मैं प्रोग्राम करता था तो बहुत भीड़ आती थी, अब भीड़ नहीं है। तो छोड़ गई ना वो, कुछ है ही नहीं सुनने को। कथा सुननी है, कथा सुनने आएगी क्या भीड़? भीड़ बहुत कुछ कहना चाहती है, भीड़ बहुत कुछ समझना चाहती है, भीड़ भीड़ बांधी जाती है। आप तो खुद राज करना चाहते हो, आप तो खुद कहना चाहते हो। काय का प्रोग्राम, किस बात के आप मंच संचालक हैं? आपने आपने मुझे अध्यक्ष बनाया, अध्यक्ष के नाते आपने मुझे 5 मिनट नहीं दिए। मैं जागरूक टीचर हूँ वहाँ का, आपने मुझे उस नाते बच्चों को संबोधित करने के 5 मिनट नहीं दिए, और आप ये कहते हो कि हम मंच संचालक हैं। यू आर नॉट ए गुड एंकर, आप अच्छे एंकर नहीं हैं। और आपने इस तरह से आज किया, और फिर दोष आपने मेरे ऊपर मढ़ा। आपने ये कहा कि हमने तो आपको कहा था कि हम आपको समय देंगे, आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, उल्टा आप हमें झूठा साबित कर रहे हो। बाद में ऑफिस में आपने ये बात कही कि मैं तो आदेश का पालन कर रहा था, मुझे तो संस्था प्रधान ने मना कर दिया था कि सर को बोलने नहीं देना है। मतलब आप हमें 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 आप एक दूसरे पर इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं हमारे ऊपर। अपनी गलती को छुपाने के लिए आप झूठ बोले जा रहे हैं, आप मुझे झूठा कह रहे हैं, आप संस्था प्रधान के ऊपर दोष लगा रहे हैं कि उन्होंने मना कर दिया। तो क्या आप सच्चे मंच संचालक हैं? आप आगे के लिए ध्यान रखिएगा, जहां आप मंच संचालन करेंगे या तो हम उठकर चले जाएंगे, या फिर जहां हम बैठ जाएं आप मंच संचालन मत करना। क्योंकि हमारे कानों को अच्छी बातें सुनने की आदत है, हमारे कानों को ऐसी ऐसी हार्ड स्पीकिंग बातें सुनने की आदत नहीं है। हमारे कान यूज्ड टू हो चुके हैं, हमारे कान अभ्यस्त हो चुके हैं सॉफ्ट बातें सुनने के लिए। हमारे कान अभ्यस्त हैं कर्णप्रिय बातें सुनने के लिए। आप अपनी बातें कहते जा रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों का हम बहिष्कार करते हैं। मन संचालन एक बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ी कला है। इट्स नॉट जस्ट लाइक एनी सिंपल वर्क। आपको एक बहुत निष्पक्ष होकर आपको मन संचालन करना होता है। आप जनता के सेवक होते हैं, आपको हर किसी की भावनाओं की कदर करनी होती है। लेकिन आप तो बहाने ढूंढते हैं कि भाई मैं कोई ऐसा टाइम आए और मैं मन संचालन करूं और मैं अपनी कथा सुनाऊं। नो, ये अच्छे मन संचालक का गुण नहीं है। दोस्तों, आप ज़रूर ये सोच रहे होंगे कि मैं दोबारा लाइव क्यों हूँ। इसलिए मैं लाइव हूँ कि लास्ट में जब मैं कुछ बातें शेयर कर रहा था, द नेटवर्क वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, दैट्स वाई आई हैड टू कम अगेन। क्योंकि कल तक तो नई बातें आ जाएंगी दोस्तों, कल कोई और बातें करेंगे, इसी को लेकर थोड़ी बैठे रहेंगे। तो ये जो बचा हुआ पार्ट है मैं उसको शेयर करना चाह रहा था। तो दोस्तों, इस तरह से आज मैं एक ऐसी जगह फंसा जहां जिस व्यक्ति को मंच संचालन की ABCD भी नहीं आती, और वहां चलो उसको सुनने की बात तो दूर, उन्होंने हमें 5 मिनट मौका नहीं दिया, और मन में ऐसा मैल पाल रखा था कि इन सर को मौका देना नहीं है। अनजाने में हो जाए तो भूल भुलेखे में हो जाए, इट गोज, वो तो चलता है। लेकिन आपने मन में मैल पाल रखा था कि सर को आज बोलने नहीं देना है, और उसके लिए आप आरोप प्रत्यारोप कर रहे हो एक दूसरे के ऊपर। तो ये चीज़ें नहीं चलती। और मैंने कहा था कि मैं फेसबुक और ये सोशल मीडिया किसी की जागीर नहीं है। थैंक्स टू द पीपल हु क्रिएटेड दिस सोशल मीडिया। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा उन लोगों को जिन्होंने सोशल मीडिया को क्रिएट किया है। हम हमारी बात को घंटों कह सकते हैं, हम मोहताज नहीं है किसी मंच संचालक के कि वो हमें हमें बोलने का मौका दे या ना दे। बोलता रहे मंच संचालक, अकेला ही बोलता रहे। अगर भीड़ नहीं होगी
जनता सुनेगी नहीं तो क्या कर लेगा मंच संचालक। अब आप आए हुए अतिथियों को आप अहमियत नहीं दे रहे। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं एक एक नाम गिनूं। कितने लोग थे जो सर झुकाकर बैठे थे, उनके दिल में ये कहीं ना कहीं उनको दुख हुआ कि कम से कम एक बार तो कहा जाता कि आप में से जो सज्जन आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। आपने नहीं कहा। आप तो उनको ये दिखा रहे थे कि देखो मैं कितना अच्छा संचालक हूँ, मेरी कितनी अच्छी कविताएं हैं, मेरे कितने अच्छे पाठ हैं, मेरी कितनी अच्छी कथाएं हैं। आप अपने ये दिखा रहे थे कि देखो मैं इनके स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो देखो मैं कैसे मन संचालन कर रहा हूँ, कैसे माइक पर बोल रहा हूँ। तो आपके स्कूल में होता तो मैं ऐसे बोलता। बस ये दिखा लो उनको। वो समझदार लोग हैं, विद्वान लोग हैं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बोले नहीं। वो कुछ समय अपनी उपस्थिति देकर आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा वो लोग चले गए। उन्होंने कहा भी नहीं कि हमें बोलने का समय दो। क्यों कहें? बाहर के लोग हैं, अतिथि हैं, बुलाए हुए आए हैं। मैं तो उस स्कूल का एक पार्ट हूँ। मैंने तन मन से मेहनत की है। मेरा हक बनता था अपनी बातों को रखने का। और फिर मैं तो किसी का गुलाम नहीं हूँ। मैं तो अपनी बातें कह देता हूँ लाखों लोगों के बीच। तो मैंने तो विद्रोह कर दिया। हर किसी के अंदर ये शक्ति नहीं होती। लोग समझदार हैं, वो चुप हो जाते हैं। लेकिन मुझे मैं हमेशा जहाँ गलत हो मैं उसे कहता हूँ कि दिस इज़ रॉन्ग। आदत हो जाएगी इनको तो। अगर मैं आज नहीं कहता हूँ, मैं सोशल मीडिया पर आकर ये सारी बातें नहीं कहता हूँ, तो आदत हो जाएगी। वो तो जनता का शोषण करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। खुद प्रधान बने हुए हैं और बनते रहेंगे। जनता को भी तो पता होना चाहिए कि वास्तविक मंच संचालन होता कैसे है। तो देखिएगा दोस्तों, ये बातें हैं मैंने आपके साथ शेयर करी। मैं डेट बताऊं, आज 26 फरवरी सन 2020 है और एक स्कूल के अंदर मैं एक जागरूक टीचर हूँ। इतने सालों से मेहनत कर रहा हूँ और आज मुझे जबरन एनुअल फंक्शन का अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन फिर भी उस संचालक के मन में मैल होने की वजह से उन्होंने आज मुझे बार बार रिक्वेस्ट करने पर मुझे बोलने का समय नहीं दिया। और अगर मुझे बुलाते तो मैं सबसे पहले उसी मंच संचालक को अप्रिशिएट करता। सबसे पहले मैं उसी मंच संचालक की ही तारीफ करता। मैं कहता उनको, मैं उन्हें कहता कि अ, 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 बहुत अच्छा लगा आपका मंच संचालन, यू आर गिविंग वेरी गुड परफॉर्मेंस। मैं उनसे ये बातें कहता। मैं कहता कि बहुत अच्छी बात है कि हमें मौका मिला आपके गुण, आप जैसे गुणवान व्यक्ति को सुनने का, और आप अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं उस मंच संचालक की तारीफ करता और मैं ये कहता कि बहुत अच्छा किया हमने जो इस जिम्मेदारी को हमने नहीं लिया। अदरवाइज आपको कोई ज़रूरी अर्जेंट काम आ गया था, आप चले जाते तो हम आप जैसे विद्वान व्यक्ति को सुनने से रह जाते। और और हम खुद करते तो पता नहीं कितने लोगों की भावनाओं को हम ठेस पहुंचा देते। तो पहले तो मैं उसी मंच संचालक की ही तारीफ करता। उसके बाद जितने भी पधारे हुए लोग थे मैं उनको धन्यवाद देता। मैं जितने भी ग्रामीण पधारे हुए लोग थे उनको मैं धन्यवाद देता। जितने गार्जियंस आए थे मैं उनको धन्यवाद देता। जो लोग उठकर चले गए थे, जिनको समय नहीं था, जो अपना अपना कुछ बोल के मुख्य अतिथि या कोई और लोग चले गए थे, उनकी गैर मौजूदगी में भी मैं उनको भी धन्यवाद देता। क्योंकि अध्यक्ष का काम होता है धन्यवाद देना। उनको मैं धन्यवाद देता। फिर मैं बच्चों की परफॉर्मेंस की तारीफ करता। जो उन्होंने स्टेज पर परफॉर्मेंस दी, उनके हुनर की मैं तारीफ करता। और मैं कुछ ऐसी बातें कहता कि बच्चों का उत्साहवर्धन होता। और फिर मैं बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, और ताकि वो भविष्य में किस तरह से कामयाब हों, मैं उन्हें इस तरह से मैं बच्चों को मोटिवेट करता। तो कितना टाइम लगा? अभी ये बातें मैंने कही, कितना टाइम लगा? 5 मिनट लग जाते।
7 मिनट्स लग जाते, 8 मिनट्स लग जाते, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते। मैंने किसी भी स्टेज पर 5, 7, 8, 10 मिनट से ज़्यादा कोई बात नहीं की। लेकिन आप मतलब इसमें कहीं ना कहीं मैं आपकी ही उसमें बड़ाई करता, लेकिन आप तो एक ऐसा मन में पाल कर बैठे हैं कि इनको बुलाना ही नहीं है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हर्ट कर गई मुझे। आई गॉट हर्ट। और इसी वजह से मैं फेसबुक पर ऑन लाइव हूँ और मैं अपनी बातों को शेयर कर रहा हूँ। ये सोशल मीडिया है, ये किसी मंच संचालक की जागीर नहीं है। यहाँ पर हम हमारी बातें आराम से कह सकते हैं। तो खैर टाइम था, चला गया, लेकिन मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में इस चीज़ का ध्यान रखा जाए और सबको समय दिया जाए। टाइम मैनेजमेंट आप जानें। आपको पता है कि 4 घंटे प्रोग्राम चलना है, तो मुझे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समय देना है। मुझे 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 कोई ना भी आए तो एक बार मुझे ऑफ़र तो करना है। जब आप सारा समय आप खुद ही कंज्यूम कर जाओगे, सारा टाइम आप खुद ही ले जाओगे, तो बाद में तो आपको कहोगे भी अब टाइम ही नहीं बचा। तो आपकी मजबूरी हो जाएगी ना कहीं नहीं। तो टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है और बच्चों को भी समय मिले, सभी को समय मिले। कोई मन से ही मना कर दे तो और अच्छी बात है, भी उन्होंने मना कर दिया, हमने हमारा फर्ज निभा दिया। तो देखो मैं इस तरह से निराश हुआ, आई गॉट हर्ट, और मैं फेसबुक पर लाइव आया। और वो मंच संचालक अगर देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो प्लीज़ डोंट माइंड, मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा। और मुझे वहाँ मौका नहीं मिला, सोशल मीडिया है, यहाँ मौका है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी मैं उनके फ़ायदे की ही बात कर रहा हूँ। और निश्चित रूप से आने वाले समय में वो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और मेरी बातों को बिल्कुल नेगेटिव नहीं लें। रहना एक साथ है, काम एक साथ करना है। कल को स्कूल बदल जाएंगे, मेल जोल तो भी रहना है। और बस यही मैं चाहूँगा कि आप किसी भी बात का बुरा नहीं माने, और नाम मैं लूँगा नहीं। क्यों? मैंने पहले कह दिया है कि मैं लोगों की इज्जत करना जानता हूँ। मैं किसी का भी यहाँ पर नाम नहीं लूँगा, किसी भी व्यक्ति का नहीं लूँगा, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे वो नकारात्मक हो। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा, इस 4 घंटे के प्रोग्राम में जो मुझे सबसे अच्छा लगा, सबसे कर्णप्रिय लगा, ऐसे नहीं कह रहा कि मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ये कर्णप्रिय लगा तो बाकी सब लोग खराब हो गए। नो 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 नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाकी लोग भी ठीक थे, लेकिन जो मुझे मेरे कानों को जो बहुत अच्छी सॉफ्ट आवाज़ लगी, वो जो भूतपूर्व सरपंच जिनको लास्ट में 4 मिनट का मौका मिला, बहुत अच्छा बोले, वो बहुत सॉफ्ट बोले। उनकी ऐसी मधुर आवाज़ कानों को छू गई, दिल को छू गई। और पहली बार 4 घंटे के प्रोग्राम में कोई कोई ठंडक सी मिली और मन किया कि उनको सुनता रहूं। स्पोक वेरी गुड, और पहली बार एक सॉफ्ट स्पोकन पर्सन को सुना। और फिर कभी अगर मुझे समय मिला तो मैं उनके स्पीच को ज़रूर सुनूंगा। तो ये बातें थी दोस्तों। और देखो, मन संचालन का एक बहुत लंबा किस्सा है। करते तो सभी हैं। या तो आप किसी को मतलब मेन बात यह है कि मन में नहीं होना चाहिए कुछ। ठीक है, जैसा हुआ इट्स ओके। हर कोई कलाकार नहीं होता। एवरीबडी इज नॉट एन आर्टिस्ट। वो जो मन संचालक है वो भी सिंपल है। ही इज नॉट ए प्रोफेशनल एंकर। वो की प्रोफेशनल एंकर नहीं है। उन्होंने मन संचालन की कोई फॉर्मल, कोई औपचारिक ट्रेनिंग नहीं ली है। तो हम उन पर दोष भी नहीं मढ़ते। हम उसी को सहस्त्र स्वीकार करते हैं कि ठीक है, आप अच्छा कर रहे हो, बढ़िया है, हम आगे भी आपको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कम से कम हमारे जैसे इंटरेस्टेड लोगों को 5 मिनट बोलने का समय तो दो, जो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। आप हमको हल्के में ले रहे हो क्या? कि कुछ नहीं है, ये तो घर के लोग हैं, घर की मुर्गी
दाल बरोबर, कि दूसरों को तो आपने दे दिया बहुत ज़्यादा, उनको कह रहे हो आप, बोलो कई लोगों को, उनको तो आपने बड़ा मान लिया और वो बड़े हैं, उनके पास पद है, और हमको तो आपने कुछ समझा ही नहीं। इतना हल्के में मत ले लेना सर, इतना हल्के में मत ले लेना। सारी उम्र यूं ही नहीं गंवाई है। यू नो, आई बीन अराउंड द वर्ल्ड, जिसे बोलते हैं ना हिंदी में, देर इज एक मुहावरा है हिंदी में कि घाट घाट का पानी पिया है, तो इंग्लिश में से कहते हैं आई हैव बीन अराउंड द वर्ल्ड। वो कोई दिन थे, 7 सालों तक हमने मंच संचालन का ही काम किया है, प्रतिदिन नहीं, दिन में 6-6 बार। आप हैरान हो जाओगे कि आपने आपने 6 बार मंच संचालन दिन में कैसे किया है। और हमारे मंच संचालन के अंदर किस कैटेगरी के लोग नहीं होते थे, हर पार्टी की विचारधारा के लोग उसमें, बीजेपी के लोग उसमें, कांग्रेस के लोग उसमें, बसपा के लोग उसमें, कम्युनिस्ट लोग उसमें, एनजीओ के लोग उसमें, दुनिया भर की विचारधाराओं के लोग, पुलिसमैन उसमें, बड़े बड़े प्रोफेशनल उसमें, टीचर्स उसमें, बिजनेसमैन उसमें, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, हाउसवाइफ्स, कॉलेज गोअर्स, देहाती, सब तरह के लोग होते थे। और ऐसी ऐसी भीड़ के अंदर हमने हमने ऐसे ऐसे मंचों का काम किया है कि कि 400-400 लोगों में से, 500 लोगों में से 250 लोगों की भीड़ है, 1000 लोगों की भीड़ है, किसी एक भी आदमी ने नहीं कहा कि आपकी इस बात ने हमें निराश किया, किसी ने नहीं किया। लगातार 7 साल हमने यही काम किया। हमारा मंच संचालन थोड़ा दूसरे तरीके का था, बट कहीं ना कहीं हम भी तो पब्लिक में ही तो डील कर रहे थे। पब्लिक हमारा ईश्वर होती है। तो ये चीज़ें हैं। और बस दोबारा शेयर इसलिए की कि शुरू में कुछ बातें कट गई थी, तो उसको सुनने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, बीच बीच में डिस्कनेक्टेड हो रही थी, तो मैंने सोचा जो लास्ट वाला पार्ट है मैं उसको कह दूं। और बाकी चीज़ें ठीक हैं दोस्तों। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो मुझे ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और बाद में भी मुझे आप कह सकते हैं। मैं भी आपका हूँ। जब अपना कोई आगे बढ़ता है तो खुशी होती है, आप आगे बढ़ते हो तो मुझे खुशी होती है। अगर मेरी बातें ठीक लगती हैं तो आपको भी खुशी होनी चाहिए। तो बाकी की बातें छोड़ते हैं और अब दिल को साफ करते हैं। इंग्लिश में एक लाइन है, लेट बायगोन्स बी बायगोन्स, जिसका मतलब है कि जो हुआ सो हुआ और आगे के लिए ध्यान रखेंगे। दोबारा से कहूँ इंग्लिश में इस लाइन को, लेट बायगोन्स बी बायगोन्स, जिसको हिंदी में कहते हैं जो हुआ सो हुआ, आगे के लिए ध्यान रखेंगे। तो ये सारी बातें थी दोस्तों। और आज का इस तरह से एक हेक्टिक डे था। आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठे, और उठने के बाद फिर वो सारा स्कूल का वो था, और फिर बाद में पेरेंट्स सभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, वहाँ मैं नहीं जा पाया क्योंकि उन्होंने मना कर दिया कि आप मत आना, वी आर ओके, हम ठीक हैं। और फिर कुछ ये भी बातें शेयर करनी थी दोस्तों। कल नए तरीके से कोई नई बातें लेकर हाजिर होंगे। मेरा तो रूल है दोस्तों, मैं तो डेली आधा घंटा सोशल मीडिया पर आता हूँ, अपनी अपने भावों को व्यक्त करता हूँ, शेयर करता हूँ। तो मुझे तब भी करना था। मैं अपनी कहानी तो लिख सकता हूँ, आई कैन राइट माई ओन स्टोरी। कल को मैं किताब भी लिखूंगा तो उसमें भी ये चीज़ें आएंगी कि ठीक है, मैं वहाँ गया, उनसे मिला, वहाँ ऐसे हुआ वैसे हुआ। तो मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, मैं अपनी बातें कह रहा हूँ। मेरी आलोचना भी सकारात्मक होती है, नकारात्मक आलोचना नहीं, किसी का नाम नहीं, और किसी के लिए बहुत भद्दे या बुरे वर्ड्स नहीं। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। इस राइट नाउ 2 सज्जन हैं जो वॉच कर रहे हैं, और मैं उनको शत शत नमन करता हूँ, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ।
कि अपने बिजी स्केड्यूल में से समय निकालकर वो मुझे सुन रहे हैं। अदरवाइज कौन किसी को सुनता है। अभी बातें यही तो हो रही हैं। तो वो मुझे सुन रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं उनसे फिर एक बार कहूँगा कि अगर मेरे शब्दों में कोई गलत बात हुई हो, मुझसे गलती हो गई हो, तो मुझे ज़रूर क्षमा करें। अब टाइम बहुत हो गया है और इट्स 11:05 हो गए हैं। और लास्ट में एक बार मैं डेट बता दूं, 26 फरवरी सन 2020 है। और आज की मुलाकात आपके साथ बहुत अच्छी मुलाकात रही। I had a wonderful time with you and thank you so much. Nice meeting. Good night and sweet dreams.